गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट 15 करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य अध्ययन का, जो 40-40 मार्क्स का आने वाला है उसके लिए। तो चलिए सेट 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने लिया था। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो असम में नहीं रहती है। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य, संघ या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज ने। नागा जनजाति इनमें से किस राज्य में नहीं निवास करती हैं? अंडमान द्वीप में। चांग्या जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति। निम्न में से पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है जायद मौसम। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? वृक्षारोपण फसलों में। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर। निम्न में से किस महासागर में क्यूरेशिया जलधारा प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को किस झील में बहाता है? ओंटारियो झील में। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बैकाल झील। निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? बेंगलुरु। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? सलार डी यूयोनी। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017। इसका ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? प्राथमिक क्षेत्र में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, अनुच्छेद 18। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। देश के निम्नलिखित में से
किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? इसका आंसर देख लेते हैं। तो नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? अनुच्छेद 100। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता के बारे में। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति का अधिग्रहण। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। प्रसाद योजना के तहत कर्नाटक में कितने तीर्थ केंद्रों का चयन किया गया है? 4। AICT किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? जर्मनी ने। हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? 5वां। कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थन था? रूसो। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 16वां ने। लाल खमेर सेना किसकी थी? सिहानुक की। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है? उत्तराखंड। भारत के किस राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तराखंड में। चैल वन्यजीव उद्यान डैश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला था? डॉक्टर CV रमन को। किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपणास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। संकेताक्षों TRAI से अभिप्राय है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? अजित जोगी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षण। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? विशाखापट्टनम। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या कहलाता है? बिल्कुल कोई कार्य नहीं। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स केपलर ने। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आर्किमिडीज को। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तरंग की समय काल। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। लोहे में जंग लगना इसमें से किसका सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का।
क्वेश्चन नंबर 71, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो 48 U। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी। डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? सोडियम। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। लगभग 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। टकाई सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है सीसा एवं टिन की मिश्रित धातु का। अब यहाँ से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चंस मैथ के हैं।